रतनगढ़ के राजकीय जिला अस्पताल में डॉक्टरों के अधिक पद भरने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए रतनगढ़ से पैदल जत्था चूरू के लिए हुआ रवाना। रतनगढ़ के राजकीय जिला अस्पताल में डॉक्टरों के अधिक पद भरने की मांग को लेकर शनिवार शाम भीषण गर्मी में पूर्व पार्षद अमरचंद सैनी के नेतृत्व में दर्जनों महिला पुरुषों का जत्था पैदल चूरू के लिए रवाना हुआ है। पूर्व पार्षद सैनी ने बताया कि रतनगढ़ के राजकीय जिला अस्पताल की हालात दयनीय है। इस अस्पताल में 42 डॉक्टरों के पद है, लेकिन 18 से 19 डॉक्टर ही पोस्टेड है, अन्य पद खाली पड़े हैं। कोई भी रोगी अस्पताल आता है तो उसे तुरंत रेफर कर दिया जाता है, जबकि इस अस्पताल को करीब 1.5 साल पहले जिला अस्पताल का भी दर्जा मिल गया है, लेकिन डॉक्टर पर्याप्त नहीं होने से मरीजों को परेशानी हो रही है। इसलिए रतनगढ़ से चूरू पैदल जाकर जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी को ज्ञापन देकर इस अस्पताल में रिक्त पड़े डॉक्टरों के पद भरने की मांग की जाएगी। इस दौरान चीफ शहर काजी एडवोकेट रजा मुराद अलवी, वरिष्ठ पार्षद नंद किशोर भार्गव, डॉक्टर संजू बाला शर्मा, दीपक डिडवानिया, नंद किशोर कंदोई, संजय सारस्वत, शंकर जिगनाड़िया, अमित बुडाडरा, ललित चारण, केशव पुरोहित, लोकेश पारिक, सुनील पिपलवा, सुनील मारोठिया, आशु हरितवाल, रविशंकर सैनी, सोनू जालान, जीतू जालान, विमला सैनी, मंजू सैनी, किरण सैनी, संगीता, गोगा देवी सैनी आदि मौजूद थे। हमारी मांग ये है कि हमारी अस्पताल के अंदर 42 डॉक्टरों की पोस्ट है और फिलहाल में यहाँ मौजूद 18 से 19 डॉक्टर है। जो यहाँ रोगी आता है वो काफ़ी परेशान होता है, उसको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ से केवल रेफ़र किया जाता है, कोई इलाज नहीं है। सोनोग्राफी की मशीन पिछले 2 साल से यहाँ पड़ी है, लेकिन डॉक्टर नहीं है उसकी वजह से मरीजों को काफ़ी दिक्कत होती है और बाहर इधर उधर सोनोग्राफी करने जाते हैं। औरतों का डॉक्टर नहीं है। अगर किसी महिला को चोट लग जाए, पुरुष को चोट लगे, 2 हाईवे निकलते हैं, एक्सीडेंट होते रहते हैं, तो औरतों का डॉक्टर न होने की वजह से उनको चूरू, जयपुर, बीकानेर रेफ़र कर दिया जाता है। तो इसमें एक बड़ी दिक्कत आती है। अब जैसे यहाँ गर्भावस्था में महिला आती है तो उनको अल्ट्रासाउंड नहीं हो पाता, उसकी वजह से उनको यहाँ नहीं होती डिलीवरी, तो उनके लिए भी बाहर भेजा जाता है। छोटी चोट के लिए भी बाहर भेजा जाता है। तो ये इतने बड़े हॉस्पिटल की बेइज्जती सी हो रही है और ये रतनगढ़ जिला अस्पताल है। तो हमारी यही मांग है सरकार से कि यहाँ जल्द से जल्द जो रिक्त पद हैं उनको भरा जाए। उनके अलावा हमारा किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं है। हम का विरोध कर रहे हैं। हमारे लिए सब एक ही नारा है, सब आम आदमी हैं और सारे मिलकर चूरू जिला कलेक्टर साहब के पास इसलिए जा रहे हैं कि हमारे अस्पताल में डॉक्टरों की नियुक्ति की जाए। धन्यवाद। भानीदौरा मंदिर में चल रही भागवत कथा में शनिवार को कथावाचक विनोद शास्त्री ने पंच अध्याय का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि महारस में 5 अध्याय है, उनमें से गाए जाने वाले पंच गीत भागवत के पंचपुराण है। जो भी ठाकुर जी के इन 5 गीतों को भाव से गाता है वह भव पार हो जाता है, उसे वृंदावन की भक्ति सहज ही प्राप्त हो जाती है। महाराज ने कथा में भगवान का मथुरा प्रस्थान, कंसवध, महर्षि संदीपनी के आश्रम में विद्या ग्रहण करना, उद्धव गोपी संवाद, द्वारका की स्थापना, श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह आदि प्रसंगों का विस्तार से वर्णन किया। कथा में श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह की आकर्षक झांकी भी सजाई गई। देवकिशन समृद्धि सेवा समिति के तत्वाधान में कांग्रेस जिलाध्यक्ष इंद्राज खिचड़ के भतीजे स्वर्गीय डॉक्टर राम प्रसाद की पुण्यतिथि के मौके पर शनिवार को समिति के सदस्यों ने पिंजरापोल गौशाला में गायों को गुड़ खिलाया और एक पिकअप चारा प्रदान किया। इसके अलावा गांव उद्दासर व जांदवा की गौशालाओं में भी 2-2 पिकअप चारा प्रदान किया गया। इस दौरान समिति के विश्वनाथ सोनी, सीताराम दादीच, खिवाराम खिचड़, विश्वनाथ सोनी, सीताराम जांगीड़, नरोत्तम लाल सोनी, राधेश्याम पारिक, रामचंद्र शर्मा, रामरतन प्रजापत, ऋषभ यादव आदि मौजूद थे।
शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत चिकित्सा विभाग की ओर से शनिवार को भी कार्रवाई की गई है। सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी फूल सिंह बाजिया, धर्मवीर सिंह, निर्मल कुमार महर्षि ने चिमनलाल श्याम सुंदर की दुकान से सरस घी के 5 नमूने लिए तथा 863.400 लीटर सरस घी को सीज किया गया। सभी सैंपलों को जांच के लिए जयपुर भेजा गया है। जांच रिपोर्ट आने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। लोवा निवासी विवाहिता 3 बेटियों के साथ हुई लापता, ससुर ने रतनगढ़ थाने में कराया गुमशुदगी मामला दर्ज। रतनगढ़ तहसील के गांव लोवा से एक विवाहिता 3 बेटियों के साथ लापता हो गई। इस संबंध में आज विवाहिता के ससुर ने पुलिस को रिपोर्ट दी है कि उसके बड़े बेटे की बहू 3 बेटियों के साथ 12 मई को खाटू श्याम जी जाने का कहकर घर से गई थी, जो आज तक वापस नहीं लौटी और वो जाते वक्त अपने साथ आभूषण व 1 लाख नकद भी लेकर गई है। उन्हें शक है कि वो राउतसर निवासी युवक के साथ जा सकती है, क्योंकि वो उक्त युवक से फोन पर बात करती थी और उक्त युवक भी अपने घर से लापता है। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर जांच शुरू की। रेस्टोरेंट की आड़ में चल रहे कैफे पर पुलिस ने दी दबिश, 2 युवतियों सहित 5 लोगों को किया गिरफ्तार। विदासर पुलिस ने शनिवार को डीएसपी पलादराई के नेतृत्व में मौका शिकर रोड पर रेस्टोरेंट की आड़ में चल रहे कैफे पर दबिश देकर 2 युवतियों सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। डीएसपी पलादराई ने बताया कि शिकर नोखा रोड पर दुर्गा माता मंदिर के पास स्थित देसी विदेशी रेस्टोरेंट की आड़ में चल रहे कैफे में अवैध गतिविधियों की सूचना मिली थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए कैफे संचालक महेंद्र पुत्र हेमंतराम जाट निवासी चाड़वा, बिवाराम पुत्र मनसुख मेघवाल निवासी सांडवा और प्रदीप पुत्र विनोद कुमार भार्गव निवासी श्री डूंगरगढ़ एवं 2 युवतियों को गिरफ्तार किया है। डीएसपी राय ने बताया कि कैफे में सिटिंग केबिन और बेड केबिन बने हुए थे, जो प्रति घंटे के हिसाब से किराए पर दिए जाते हैं। आज राजदेसर की पावन धरा पर अजाक इकाई राजदेसर का चुनाव बहुत ही शांतिपूर्वक और निर्विरोध हुआ। इसमें अध्यक्ष चैनरूप जी भाटिया और महासचिव के लिए पुनी देवी जी निर्विरोध निर्वाचित हुए। अजाक इकाई राजदेसर हमेशा उन्नति के पथ पर कार्य करे। जो अजाक संगठन की जो थीम है, जो अजाक संगठन का जो लक्ष्य है, उसके अनुरूप राजदेसर कार्यकारिणी हमेशा नई ऊंचाइयों को छुए। ये इकाई हमेशा अपने पथ और लक्ष्य की ओर आगे बढ़ती रहे, इसी कामनाओं के साथ सभी नवनिर्वाचित सदस्यों का बीमा अभिनंदन, हार्दिक आभार।